गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्तवाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 266। नियामत का भाई ईश्वरदास बोलता है कि मस्ताना ने बोला कि घर जाओ, देर होती है। तो ईश्वर ने जवाब दिया कि यहाँ बैठने से मस्ती चढ़ जाती है, दिल नहीं बोलता कि घर जाएं, घर भूल जाता है। वचन नंबर 267। पुरुषोत्तम ने सच्चे पातशाह से बोला कि मस्ताना बोलता है कि सिरसा में कुछ न कुछ करामातां दिखाएंगे, जैसे कि बलूचिस्तान में दिखाई हैं। सच्चे पातशाह ने बोला कि मस्ताना को बोलो कि कमाई को छुपा कर रखे। वचन नंबर 268। जैसे बलूचिस्तान का पीर बोला था कि तन मस्ताना का मुर्शद और तन मस्ताना है, इसी तरह सिरसा की भजन मंडली चाहती है कि इसी तरह तुम्हारे कुल के देश में बोलते रहें कि तन मस्ताना का मुर्शद है। पातशाह आप चुप रहता है और कुत्तों से शिकार करवाता है। तो जैसे किसी पातशाही ने अपनी औरत से बोला कि तू पुत्र फ़कीर से ले ले, तो एक मस्ताना फ़कीर बुढ़ा है, उससे ले, मेरे पास नहीं। सो सब कुछ पातशाह की थी, आप नहीं मारते। उस कुत्ते से पुत्र दिलवाया। मस्ताना कुत्ता तेरा सिरसा में तूना लगा कर बैठा है। इसी तरह तू जैसे बलूचिस्तान ताकतां दिखा के चरणों में ले आया और इसी तरह सिरसा में ऐसा काम होवे तो अच्छा है। ये भजन मंडली बोलती है। वचन नंबर 269। कि मालिक तो तेरी सच्चाई और पकाई को देखता है। तुम आँखों को देखने के लायक करो तो वो तुम्हारे अंदर प्रगट हो जाए। अगर वो प्रगट होने से आगे तू छोड़ देवें तो फिर वो चुप रहेगा। अगर तू ये समझे कि जब तक श्वास आते हैं तब तक नाम न छटेगा तो वो तुमको जरूर आके मिलेगा। सच्चा तीर्थ और व्रत नेम इस कलयुग में साध का संग है। नाम या सतगुरु बड़ा पदार्थ है, पर तू बेनसीब उसका कदर न किया। ये भजन मंडली का संग करता तो तुमको पदार्थ का पता होता। सत्संग किसका नाम है और नाम हमारे किस तरह पीछे पड़ता है, उसको देखने के वास्ते और कार्य करा उनका। सावन शाह करने से क्या फल मिलता है। विद्या चाचा बोलता है कि आंखों को दोनों को इकट्ठा करके ले आओ। किथे 10वें द्वार। ये दो ताकतां काल की मारी गईं। केड़ी ताकतां सारा दिन लोगों को, औरतों को देखती थी, माल चुराने के वास्ते या बुरी नज़र से देखते थे। उन दोनों ताकतों को पकड़ के तुम एक करके 10वीं गली में रखो। कानों को दो ताकतें जो थीं, जो हर वक्त निंदा चुगली सुनती थी, वो दोनों ताकतों को पकड़कर 10वीं गली में ले जाओ। अगर जो जुबान से सारे दिन कुत्ते की तरह भौंकता फिरता था, उनको पकड़कर 10वीं गली में ले जाओ। और जो तन था उसको पकड़कर बिठाओ। जो अभी दिन दिन किस तरह अवस्था बदल गई। कानों की ताकतां शब्द की आवाज़ को सुनने लगियां, आँखों की ताकतां नूर को देखने लगियां, ज़ुबान की ताकत हर वक्त जस करने लगी। शरीर में जो बिख थी कि बैठना नहीं चाहता, तो वो हीरे जवाहर वाली देह बन गई। तो नाम ने देखा ऐसे प्रेमी को चल के देखना चाहिए कि जो सावन शाह सतगुरु निरंकार का सिमरन करके, यादगिरी करके और ऐसी बलाओं को मारा है। ऐसे शख्स को देखना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया की आंखें पाप करती हैं, कान चुगली निंदा सुनते हैं, जुबान सारा दिन झूठ बोलती फिरती है, शरीर माया के पीछे धक्के खाता फिरता है। ऐसे प्रेमी को मैं जाके नमस्कार करांगा और सेवा करांगा, जो चाहे तो उनका कार्य करांगा।
जो इन ताकतों को नहीं मारते उनका बुरा करांगा, नरकों और 84 में खूब मारांगा और खूब पीटांगा। वचन नंबर 270। रामलाल माली कुटिया में आया था। उसको सच्चे पातशाह के वास्ते चिट्ठी लिख दिया। उसने बोला कि बिजली बुझ जाएगी। फिर असी बोला कि सच्चे पातशाह की चिट्ठी पूरी होवे। चिट्ठी उसने जेब में पाई तो बिजली बुझ गई तो सारे उनके पाँव में पड़े। न्यामत मिठन कोट उसने बोला कि सच्चे पातशाह ने बड़े बड़े नज़ारे मेरे को दिखाए हैं। वचन नंबर 271। विद्या चाचा बोलता है कि मेरे को मत देखो, और प्यारे देखा उनको सारा दिन पेट में दर्द पड़ा। वचन नंबर 272। सच्चे पातशाह को करमचंद बोला कि इत्थे गुफा बना दें तो सिरसा वाले बैठेंगे। तो सच्चे पातशाह बोला कि गुफा में कोई नहीं बैठ सकता, बैठना मुश्किल है, मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। जो सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने बात बोली है सच निकली, ना कोई गुफा बनी और ना कोई बैठ सका। वचन नंबर 273। मिट्ठू गोट को माम कौर बीवी प्रेमन ने बोला कि मिठन वहाँ सारी रात भजन करते हो। तो मिट्ठू बोला कि सारी रात खूब रज के सोते हैं। जो प्रेमी होते हैं दूसरे को इसी तरह लानता मारते हैं। वचन नंबर 274। विद्या बोलता है कि न्यामत का भाई ईश्वर जिथे मेरे को देखता था हंसता था। फिर वो विद्या के साथ बैठने लगा और आनंद मंगल गुरु का जस गाने लगा। वचन नंबर 275। तुम ये सोचो कि इस जहान में कौन बच के चला जिसने अपने को भजन मंडली के संग में रहकर सतगुरु के हवाले किया। तालिब नित नेकी गावे मुर्शद हो जावे। सिख गुरु को गावे गुरु हो जावे, आपको ना पछाणे। वचन नंबर 276। विद्या फकीर सावन शाह का बोले, हमारे अंदर में खजाने भरे पड़े हैं। लोग जाते हैं धक्का खाने गंगा तीर्थ बन, लोग मरने से डरते हैं। विद्या मरे तो जीवे, मर के जीवे। 100 साल तीर्थ व्रत नेम और सिमरनी करे। विद्या कहे मेरे प्रभु से रहा अलग। विद्या बोलता है कि मैं कुर्बान तिना तो जावा जिन मेरा सावन शाह रखिया अंदर, एक उनकी सेवा किया। मैं कुर्बान उन्हां तो जावा जिन्हां एक सावन शाह को त्याया। होर दुनिया रुल मोई भरमों में सारी, उम्र पर्दा एक न खुलिया। विद्या बोले मैं कुर्बान जावा ऐसे मुर्शद पर कि करोड़ों युगों का बिछड़ा परमेश्वर सावन शाह मिलाया। दम दम विद्या बोले भजन मंडली का पैर तो के पीवा, जो मेरे मिठले सावन शाह के गुण गावन। मेरे सावन शाह निरंकार जैसा कोई ना होया ना होएगा। विद्या जैसे करोड़ों तेरे दर ते फिरदे हन। कहे मस्ताना भजन मंडली के दर का कुत्ता कि वाह वाह नसीब इस भजन मंडली का जो सारी रात बैठकर गुण में गुजारन। नसीब होवें तो ऐसे होवें, होर नसीबों में लानत, क्योंकि साहिब से होर नसीब बरखलाफ हुआ। बरखलाफ नतीजा से नतीजा नरक निकला, दोज़ख निकला। वचन नंबर 277। विद्या कहे कि मैं कुर्बान उस प्रेमी पर जाता हूँ जो जवानी में मेरे मीठे सावन शाह के गुण गाते हैं और इश्क प्रेम कमाते हैं। होर को मैं आँखों से ना देखा। जो प्रेम इश्क झूठी माया के कमाते हैं उनका नतीजा ये है कि सारी उम्र साहब उनके पीटे और लानता मारा गजब दिया। मिठन गोट बोलता है कि सारा दिन माया में मुंह काला मलते हैं। ये कड़ियाँ लाख रुपए को न मिलें जो रात को सावन शाह का जस करते हैं। वचन नंबर 278। सिमरन जो पूरे गुरु से मिलता है उनके मुकाबले में कई करोड़ों तीर्थ पूजा तुल नहीं। दुनिया बेखबर और अंधी है। विद्या चाचा बोलता है कि नाम लेकर आया सतगुरु से। फिर जो 9 ताकतां अंदर थीं
9 इंद्रियां, उन्होंने इनको फिर अभागी बना दिया। उन्होंने नाम की तरफ नहीं छोड़ा। समझना चाहिए कि ये बीमारी किस तरह जावे। जो भजन मंडली में आवे, अपनी आँखों की सच की सलाई पावे, फिर उनको 9 इंद्रियां मालूम पड़ेंगी कि ओहो, असी तो इन्हीं के गुलाम बनकर सारी उम्र गुजार दिया। विद्या चाचा बोले कि ये गलती भजन मंडली से बिना नहीं जाएंगी, क्योंकि उत्थे ये बीमारी हर वक्त विचार करता है, हर वक्त जिक्र चलता है, और इनको पता लगा कि मेरा सतगुरु की चीज़ है और मैं दे तार के आया हूँ, मैं की चीज़ हूँ। वचन नंबर 279। विद्या बोलता है कि जो सिमरन करता है वो तनवंत बन जाता है, दरगाह में परवान होता है। सिमरन से रिद्धियाँ सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्रगट होती है। सिमरन सतगुरु का करने से एकांती होता है। वचन नंबर 280। धन शाह सावन साई निरंकार के हुक्म से कुटिया सिरसा में ऐसी लगी कि जिसमें ऐसा नशा आप आकर सतगुरु अंदर पा गया कि जितने आदमी थे भजन सिमरन करते हैं, अपने सिर से लंघ कर बातें बताते हैं। जिन बातों को सुनकर दिल में हैरानी होती है कि आज कल युग में ऐसा इंसान और ऐसी बातें मिलनी बहुत मुश्किल हैं। जो कुटिया से निकाले गए वो भी पीटते हाय हाय करते रहते हैं कि हाय कुटिया का नशा कब मिलेगा। जो अंदर रहते हैं वो भी डरते हैं कि कहीं निकाले ना जाएं, ये नशा खोया ना जाए। तो मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार दा इस कलयुग में ऐसे लोगों पर बार बार कुर्बान जाना चाहता है कि जो इतनी तांग मस्ताना के वाहिगुरु की रखते हो। धन उन्हीं के माँ प्यो। वचन नंबर 281। मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार दा कहता है कि बलोचिस्तान में भंडारे, नज़ारे और संगतों को ब्यास में ले आए। सारे बलोचिस्तान में धूमधाम और जस सावन शाह निरंकार दा फैल गया। ये सारे काम शाह सावन शाही निरंकार मस्ताना फ़कीर के अंदर बैठकर सारे बलूचिस्तान में ये ताकतां दिखा के, मार मना के चरणों में लाता था। ऐसे मुर्शद सतगुर पर कुर्बान कर देने, लख करोड़े जिंद जान के ब्यास में बैठकर बलूचिस्तान को चरणों में मंगाना। बलूचिस्तान में पंडित और पेख और हिंदू और मुसलमान सब हैरान कर दिए कि गुरु फ़कीर फिरते हैं। ये बड़ा कामिल फ़कीर है जिसकी ताकत उत्थों आकर बलूचिस्तान को चरणों में खिंच खिंच कर लेके जाती है। 22 साल में कोई रुकावट पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने ना पड़ी। सारे हिंदू मुसलमान हैरान हो गए। ये बातें देखकर बलूचिस्तान का पीर मस्ताना के मुर्शद को खुदा समझकर चरणों में सिर झुका के गया। जाके बलूचिस्तान में हल्ला पाया कि जो मस्ताना बोलता था उससे 125 रुपया ताकत देख कर आया हूँ। मस्ताना रुपया बोलता था, उथे सवाई ताकत देखी है। आखिर अगर पाकिस्तान न बनता तो बलूचिस्तान में ईंट ईंट और सिंध में ईंट ईंट तन तन सावन शाह करने के वास्ते तैयार हो गई थी। तो मस्ताना फ़कीर गरीब की 3 आशा इस कलयुग के अंदर पूरी किया। चौथी आस सिरसा में आकर पूरी किया। पहली आस थी कि बलूचिस्तान में सारे लोगों ने निंदिया किया और बोला कि ये क्या कर सकता है, और जो करे परमेश्वर करे। परमेश्वर आज कलयुग में किसी को नहीं मिल सकता। तो मस्ताना ने बोला कि जो मेरा मुर्शद तमाशा तुमको बलूचिस्तान में दिखाएगा तो तुमको हैरान हो जाओगे। उन्होंने बोला कि ये सुंजा और कंगाल है। तो मस्ताना ने ये आस रखी कि बलूचिस्तान में ऐसा दान सच्चे पातशाह से करवाऊंगा कि मुसलमान का बच्चा बच्चा भी सलाम करेंगे। जो मस्ताना फ़कीर सावन शाह की गुफा बनाकर बैठा था, उसको बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े अफसर ते अमीर, हिंदू ते फ़कीर, मुसलमान सारे आके हैरान हो गए और खूब कुत्तों को भी साथ लाए और भंडारे में बूंदी और मालपूड़े खा के गए।
और धन धन सावन शाह करते गए। ब्यास से तजौड़ियाँ भर के इत्थे दे जाता है। लोग सारा दिन यही हैरानी में यहाँ रहते थे कि बेशक ये मुर्शद कामिल बहादुर है, शाहों का शाह है, मस्ताना फ़कीर पर ऐसी नज़र किया है कि जो सारे बलूचिस्तान में तन सावन शाह हो गई है। और हिंदू फ़कीर और मुर्शद की ताकत को बलूचिस्तान में कितना काम किया है। 40 या 50 आदमी महीने 2 महीने में ब्यास खिंच के ले जाता है और ऐसा भंडारा करता है कि जो कुत्ते भी खाते हैं तो ख़त्म नहीं होता है। तो मस्ताना गुरु के हुक्म से फिर बलूचिस्तान वालों को बोला कि तुम राम के आसरे पर बैठे हो, आज तक तुम्हारी कोई आस पूरी ना हुई। मस्ताना अपने मुर्शद का आसरा लिया और राम का आसरा छोड़ दिया तो सब आस पूरी हो गई। तो उन्होंने बोला कि बेशक जो तू मस्ताना बोलता है कि गैबी राम से जो मौला आदमी बन के आता है वो हर काम करने में समर्थ है, गैबी है ही नहीं। तो मस्ताना उनके मुर्शद के हुक्म से हाथ बांध कर बोला कि मस्ताना की अभी बदली बलूचिस्तान से हुई। जो मस्ताना का दिल का ख्याल था, खूब बलूचिस्तान में सावन शाह अपने दाता दीन दयाल, भगतों का रक्षक, सुख देने वाला समर्थ, आस पूरी कर दिया। नीचे की आंख को बलूचिस्तान ऊपर कर दिया। सो असी बलूचिस्तान को हाथ बांधते हैं। बलूचिस्तान में अब चौधरी रहेगा और सतगुरु का प्रचार धूम धाम से करेगा। मस्ताना हाथ बांधकर बलूचिस्तान को नमस्कार किया, जिसमें मेरे सावन शाह निरंकार का 22 साल खूब धूम धाम चला। आगे जब तक तरती है ये सावन शाह निरंकार की गुफा मस्ताना फ़कीर को बनाकर दिया तो दुनिया इसको सलाम करती रहेंगी, मत्था टेकती रहेंगी। और मस्ताना चला आया पंजाब में। तो ये पहली आस सतगुरु ने बलूचिस्तान वाली मस्तानी की पूरे किया। तो पंजाब में सिरसा में सच्चे पातशाह के चरणों में मस्ताना आया। सच्चे पातशाह बोला कि बलूचिस्तान का तो चौधरी बन गया, तू सिंध और पंजाब में जस अपने परमेश्वर का कर। सतगुरु से आज्ञा लेकर मस्ताना बोला कि मेरे वास्ते मालिक सब मर गए सावन शाह निरंकार के बिना। सतगुरु सच्चे पातशाह हंस दिया तो बोला कि तेरे जैसा मस्ताना भी कोई नहीं होगा जो बलूचिस्तान को पकड़ कर ले आया और बलूचिस्तान को तारया। तो मस्ताना बोला कि सच्चे पातशाह किया तो तुमने। तो सच्चे पातशाह ने बोला कि मैं इसी तरह बोलांगा, तू इस तरह बोल जो किया सावन शाह निरंकार किया। पश्चिमी पंजाब और सिंध में मस्ताना 3 साल घूमता रहा। जो मस्ताना के दिल में आस थी सो पूरी हो गई। तो कि सतगुरु का खूब जस गावा। ऐसा सतगुरु मस्ताना के अंदर बैठकर जस गावे कि पंजाब हैरान हो जावे। तो वाकया ही हैरान हो गया। सांगला में, मुल्तान में बिस्तरा भी रात को लोग छोड़ देवें और भजन में लग जावें। ऐसे डंडों वाला सत्संग मस्ताना में बैठ लोगों को सुनावे कि लोग रोकर उठें कि असीं सारी उम्र ऐसे ही बर्बाद किया। जब पाकिस्तान 6 महीने पड़ा था तो बाबा जैमिल सिंह, परम संत बाबा जैमिल सिंह जी आके रात को बोला कि मस्ताना तू निकल जा इथों, जाके सिरसा में अपना अड्डा जमा, उत्थे अपनी आस जो तुम्हारे अंदर है वो पूरी कर। तो मस्ताना बोला कि मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मेरे वाहेगुरु सावन शाह निरंकार का तू माशूक हैं और बिना सावन शाह निरंकार के हुक्म से नहीं जावांगा। फिर दूसरी रात सांगले में आधी रात को सावन शाह निरंकार आया कि जा सरसा में, उत्थे जाके कुटिया बना और अपनी आस पूरी कर। फिर मस्ताना गरीब बोला कि तू गरीब निवाज हैं कि कल रात जैमिल सिंह आया था। तो सच्चे पातशाह बोला कि जैमिल सिंह का रूप तार के मैं ही तुम्हारे पास आया था कि देखा मस्ताना बलूचिस्तानी मेरी ताकत के आसरे बैठा है कि होर रूप के आसरे भी है। तो तेरे अंदर शाह सावन शाही की नज़र ठीक है। तो मस्ताना बोला कि मिठा वाहेगुरु मेरा पतित पावन, बलूचिस्तान में लज्जा रखने वाला, पंजाब में लज्जा रखने वाला, अभी हिंदुस्तान में लज्जा रखने वाला,
प्रीतम प्यारा मिठा गरीब निवास तू ही है। तू जान तुम्हारा जयमल सिंह जाने, मेरे वास्ते सब मर गए तुम्हारे से बिना। फिर सुबह को चले आए सिरसा। दूसरी आस यह थी कि इत्थे बैठकर अपना जस करें। सो खूब सिंध बलूचिस्तान पंजाब में मस्ताना के तन में बैठकर अपना जस गाया। ये आस जो थी सावन शाह साईं निरंकार ने पूरी कर दिया। तीसरी आस ये थी कि गैबी खजाने से सारी उमरिया टोकर खाता रहा। सो ये भी आस पूरी हुई। 22 साल बलूचिस्तान में और पंजाब में भी गैबी खजाने से खाता रहा। बेअंदाज आंखों से देखता रहा। बड़े बड़े गुर भाई साधु संगत के कंट्रोल में और उगड़ाड़ी करके खाते थे। मस्ताना ने मुर्शिद का कलाम से मार कर खाया शिकार। गैबी खजाना बाहर मुखी राज्य के जास हुआ। तीसरी आस भी पूरी हुई। अभी चौथी आस सिरसा में कुटिया सतगुरु के हुक्म से गैबी खजाने की बन गई। उसमें ख़ास प्रेमी सिरसा में नसीबों वाला पहला नंबर नेकी राम, दूसरा नंबर नेकी राम का छोरा विद्या, तीसरा नंबर नियामत राम, चौथा नंबर प्यारा राम, पाँचवां नंबर रौनक राम, छठवां नंबर मिठन गोट फ़कीर, सातवां देसराज, आठवां ईसरदास। ये मस्ताना के साथ आकर डंडे लगा के मस्ताना को भजन कराते और ये भजन मंडली का रूप धार के सावन शाह निरंकार ने चौथी आस भी पूरी किया। विद्या जो है पूरा पूरा दर्दमंद और मस्ताना का यार है और नफस के यार है। जो सिरसा में थी वो आस भी पूरी कर दिया। कीड़ी आस थी कि भजन का मेहर नज़र हो जावे। सो सिरसा में हर तरह सब आनंद मंगल हो गया। पैर तो के पीमा महात्मा नेकी राम का, फिर परमेश्वर रूप विद्या का, उनका तीसरा सिंध गोविंद का, जिसका की है उसका पाँव तो के पीमा। इन तीनों के संग में चौथी आस भी पूरी हो गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि की भी ये आस पूरी ना हुई कि मस्ताना गरीब को गरीब नवाज सावन शाह निरंकार ने पूरी किया। इन तीनों का संग बड़ा सफल रहा। अच्छे भाग वाले थे, अच्छे नसीब वाले थे। मस्ताना गरीब इन्हों के संग में जिंदे फ़ायदा और आशा पूरी सतगुरु के हुक्म से कर लिया। नहीं तो त्रिलोकी में यह काल किसी को भी अपनी आस पूरी नहीं करने देता। सत्संगी होवे बेसत्संगी होवे सारे इस आस से खाली रह गए। ये आस शाह सावन शाही निरंकार ने नज़र मेहर की ताकत से चारों आशा पूरी कर दिया। ये तीनों आशा तो इस त्रिलोकी में किसी किसी की पूरी हो जाती हैं। चौथी जो आस है ये असल सिरे की है, तीनों से ऊंची है। जो सिरसा में पूरी हुई ये त्रिलोकी में मुश्किल से पूरी होवे। शाह सावन शाह निरंकार की नज़र होवे तो पूरी किसी की होवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।